4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और मोदी जी जाने वाले हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, जब मर्जी कोई भी महिला, कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग उनके ऑफिस आके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहीराम पहलवान जी ना मिले। तो भी प्रचार इस टाइम बिल्कुल लगेगा इस वाली सीट पर। और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी, उनको इस बारी हार का सामना करना पड़ेगा। होंगे पूरे भारत में एक ही नेता होगा, सुबह 6 बजे जनता के लिए बैठ जाता है अपना ऑफिस खोल के। रामवीर विदुड़ी जी, उन्हें तो हमने पिछली बार ही उनकी विधानसभा में 50,000 वोटों से निपटा दिया था। मेरे ख्याल से वो जमीन पे चलते भी नहीं है, हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है साकेत कोर्ट के बाहर, नामांकन ऑफिस के बाहर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सहीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी से दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त अपना नामांकन भरने आए हैं और जनता उनके साथ में आई है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में उनके साथ जनता आई। रोड पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था, काफी किलोमीटर तक लोग नजर आ रहे थे जो उनके समर्थन में थे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो सहीराम पहलवान का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके के नेता हैं वो? जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनके आगे जो प्रतिनिधि इन्होंने खड़ा करा है, मेरे ख्याल से वो जमीन पे चलते भी नहीं है, हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं। और सहीराम जी एक ऐसे नेता है, सेवा बस्ती में चले जाए, मिडिल कॉलोनी में चले जाएं, हाई कॉलोनी में चले जाएं, सबके साथ मिलकर बैठकर उठकर बातचीत करते हैं। उन्हें गरीब की रोटी खाने में भी कोई परहेज नहीं है और उसके साथ बैठ उठ के उसका काम करने में भी कोई परहेज नहीं है। और जो विपक्ष के प्रत्याशी खड़े करे हैं इन्होंने, रामवीर विदुड़ी जी, उन्हें तो हमने पिछली बार ही उनकी विधानसभा में 50,000 वोटों से निपटा दिया था और पूरा विश्वास है इस बार जहां से वो खड़े हुए हैं ना, उनको उन्हीं विधानसभा में उन्हें इतनी लीड से हरा देंगे, उनका पूरा करते करते वो निपट ही जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दक्षिण दिल्ली लोकसभा ने पहले ही अपना एक नारा दे दिया है कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा के लिए सहीराम ही सही है। और सही बात है कि जमीन जुड़े हुए नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, 3 बार के काउंसलर हैं, चेयरमैन रहे हैं वो। और लगातार मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पूरे भारत में एक ही नेता होगा, सुबह 6 बजे जनता के लिए बैठ जाता है अपना ऑफिस खोल के और रात के 10 बजे तक उनका ऑफिस चलता है। सुबह 6 बजे 10 बजे तक ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे विश्व में जो सुबह सुबह रनिंग करके आते हैं और सीधा जनता के लिए बैठ जाते हैं। तो सहीराम ही सही है दक्षिण दिल्ली लोकसभा के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे आपके नेता के बारे में जो यहाँ नामांकन भरने हैं? देखिए, ये तो सबको पता है कि सहीराम पहलवान जी कितने ग्राउंडेड इंसान है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक उनका ऑफिस खुला हुआ है। जब मर्जी कोई भी महिला, कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग उनके ऑफिस आके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहीराम पहलवान जी ना मिले उनकी हाजिरी में। वो मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। और यही आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, हर एक सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अभी बीच में आए थे गोविंदपुरी में, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना। तो आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक यही आइडियोलॉजी है कि वही एक ऐसे इंसान को हमें सांसद बनाना है जो दिल्ली की जनता की आवाज को संसद में उठा सके, उनके समस्याओं के बारे में बता सके। और हमारे दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान जी से बेहतर और कोई प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, अभी काफी ज्यादा मुझे भीड़ नजर आई, काफी लंबा जाम सा लग रहा था रोड पर। क्या लगता है ये जितने लोग आप लोगों के समर्थन में हैं, ये सभी लोग वोट में बदल जाएंगे? ये समर्थन ये वोट में बदलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, जो आपने आज जनसलाब देखा है कि आज हमारे सहीराम पहलवान जी अपना नामांकन भरने आए हैं, उनके साथ जितने सपोर्टर आए हैं वो सारे के सारे उनके वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं और डेफिनेटली वोट भी देंगे। और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी, उनको इस बारी हार का सामना करना पड़ेगा। विपक्षी जो है, क्या उनको हार का सामना करना पड़ेगा कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से जाना चाहिए और हारेंगे इस टाइम पहलवान जी सामने। क्योंकि पहलवान जी का आज तक भी मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है। उन्होंने ग्राउंड पर काम करा है, ब्रांडेड नेता है और जितने भी उनके कार्यकर्ता है सबसे मिलजुल कर रहते हैं। शिक्षा का लो, स्वास्थ्य लो, स्कूल में लो, कैसे भी लो, और बड़े लोकप्रिय नेता है हमारे और हम सब उनके साथ है, धन से भी है, मन से भी है। मैडम, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप पूछ रहे थे कि ये सारे लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्यकर्ताओं को देखने से पता चलता है। ये आए हुए लोग हैं, आए हुए अपने घर से खुद निकल कर आए हुए लोग हैं।
अभी जब बीजेपी के आएंगे वो लाए हुए लोग होंगे, खरीद के लाए हुए लोग होंगे। ये आए हुए लोग हैं, ये अपनी मर्जी से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी स्कूटी से, पैदल, ऑटो, गाड़ी से, बस में लटक कर ये आए हुए लोग हैं। ये प्यार है नेता के प्रति। और जो जिस प्रकार से तानाशाही सरकार ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है ना, तो निश्चित रूप से जेल का जवाब उन्हें वोट से देके दिखाएंगे। अच्छा, सईराम पहलवान ने पहले पहलवानी की थी, धोबी पछाड़ बहुत दिया होगा, क्या लगता है इस बार विपक्षी को एमपी की सीट पर धोबी पछाड़ दे पाएंगे? बिल्कुल धोबी पछाड़ इस टाइम बिल्कुल लगेगा इस वाली सीट पर। और जैसे सभी लोग एक बात बता रहे हैं मैडम कि साईराम पहलवान जी का जो तुगलकाबाद विधानसभा है वो एक मॉडल है, उसी मॉडल से पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा को वो बनाएंगे, उसी तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। वहाँ पर झुग्गी वासी भी बहुत खुश है और बड़े लोग भी वहाँ पे बहुत खुश है, गाँव भी वाले भी खुश है कि वो काम करते हैं। जिस तरीके से वहाँ बैठते हैं, सबकी सुनते हैं, बुजुर्ग हो या महिला हो या युवा हो, वहाँ जाते हैं, सबकी वो सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में? बहुत अच्छे नेता हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अपने सईराम जी बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि जरूर जीतेंगे। 25 मई को जो ये नारा लगातार दिया जा रहा है, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट, क्या लगता है कि क्या है ये जेल का जवाब वोट से, जरा बताएंगे? अब हमारे मुख्यमंत्री को अंदर डाला है जो बस बिना गैर कानूनी की है, और जरूर उम्मीद है जेल का जवाब वोट से पड़ेगा 25 मई को। बिल्कुल पड़ेगा जी। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे शीर्ष लेवल के नेताओं को अपने मनमानी तरीके से झूठे इल्जाम में, जहां पर एक भी पैसे की इनको रिकवरी नहीं हुई और उन्हें जेल में डाल रखा है, उनकी डेट बढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें जमानत भी नहीं दे रहे। अभी तो हमारा एक शेर छूट कर आया है, संजय सिंह। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ये सारे जेल के ताले टूटेंगे और हमारे सारे नेता छूटेंगे और इनको सबको मुंह की खानी पड़ेगी। उम्मीद कब तक है, कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी निश्चित ही बाहर आएंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे जी, निश्चित रूप से। 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या है आपको उम्मीद? 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और मोदी जी जाने वाले हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, जो इनका पहला टर्न हुआ था तब वो 400 पार कहते थे, और जब पहले वोटिंग डल गई तो वो होने लगे स्थिर सरकार। जब दूसरा टर्न हुआ तो वो कहने लगे विपक्ष के ऊपर वार। अब जब तीसरा टर्न हो जाएगा ना, तो मोदी जी निश्चित रूप से सरकार से बाहर। ये हमारा वादा है और ये हमारे कार्यकर्ताओं की जुनून है। देखना आप दिल्ली में 400 पार कह रहे हैं, उसका क्या होगा फिर? 400 पार नहीं है, वो बीमार हो गए हैं, बिल्कुल बीमार हो गए हैं। आपने उनके भाषण की लय बदल गई है। 2 टर्म के चुनाव होने के बाद ही मोदी जी के चुनाव का भाषण ऐसा हो गया जैसे 4th क्लास का बच्चा बोलता है। देखो जी, मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो एक टर्म तो भाषण देते हैं कि हमारा इंडिया विश्व की ताकत बन गया है, और दूसरी बार कहते हैं जी मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे इंडिया वालों को इतना कमजोर समझ रखा है, लल्लू समझ रखा है मोदी जी। यहाँ इंडिया का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा है, सब अपनी जिम्मेदारी भी समझता है, अपना कर्तव्य भी समझता है, उसको पता है कि देश के हित के अंदर क्या काम हो रहे हैं। चलिए, देखिए कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग बोल रहे हैं। इस वक्त सईराम पहलवान अपना नामांकन भरने आए हैं, जिनके समर्थन में ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खैर, देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होता है। 25 मई को जेल का जवाब वोट से पड़ता है या नहीं, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। कैमरामैन जमील के साथ मैं नमिता चौहान।